राजा भोज सिंहासन 32 पर चढ़ने ही वाले होते हैं, तभी 17वीं पुतली, जिसका नाम रत्नमंजरी था, उन्हें रोकते हुए कहती हैं, ठहरो राजा भोज, पहले सुनो वह कथा जो राजा विक्रमादित्य के न्याय और तपस्या को दर्शाती है। अगर तुम भी उतने ही योग्य हो, तभी इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करो। रत्नमंजरी ने कहानी सुनाई। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत सत्यवादी और ईमानदार था। एक दिन उस ब्राह्मण के खेत में काम करते समय उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें सोने की मुद्राएं थीं। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही सोच में पड़ गया, ये धन मेरा नहीं है, इसे लौटाना ही उचित होगा। वह घड़ा लेकर सीधा राजदरबार पहुंचा और राजा विक्रमादित्य को सारी बात बताई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम यह धन अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे सत्य और कर्म का फल दिया है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह मेरा नहीं है, ये धन जिस किसी का है उसे मिलना चाहिए, मैं इसे रख नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि शहर में यह घोषणा करवाई जाए कि जो व्यक्ति इस घड़े का दावा करे वह दरबार में आए। कई दिन बीत गए, कोई दावेदार नहीं आया। तब राजा ने स्वयं तपस्या की और ध्यान में देखा कि यह घड़ा वास्तव में एक बूढ़े किसान का था, जो कई वर्ष पहले खेत में इसे गाड़ कर भूल गया था और अब वृद्धाश्रम में रह रहा है। राजा विक्रमादित्य स्वयं वृद्ध किसान के पास गए, उसे ससम्मान दरबार लाए और घड़ा सौंप दिया। ब्राह्मण की ईमानदारी और राजा की न्यायप्रियता ने पूरी प्रजा का हृदय जीत लिया। इतना कहकर रत्नमंजरी ने राजा भोज से कहा, बताओ भोज, क्या तुम भी इतना न्याय कर सकते हो? क्या तुम में भी सत्य और तप की उतनी ही शक्ति है?